चिंता आ गई कि भाई अब ये बिना राम के, बिना हरि के तो इन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चिंता दो प्रकार की होती है। एक सामान्य व्यक्ति चिंता करता है तो अपने घर की करता है, और विश्वामित्र करेगा तो पूरे विश्व की करेगा, पूरे विश्व की। और ये की है चिंता भारतीयों ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये साधुओं की चिंताएं हैं। इनकी चिंताओं का भी जो एक दायरा है, कमाल कर दिया इन्होंने। चिंता करते करते किसकी कर डाली? लोकाः, न इस लोक की नहीं, ऑल प्लैनेट्स। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोकों में सुख रहे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और चौथा बोलो विश्व का कल्याण हो। कमाल है, ये साधु कह रहे विश्व का कल्याण हो। ये पूरे सबके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सबके वेलबींग की बात कर रहे हैं। इन जैसी माइंडफुलनेस, इन जैसी वेलनेस, अवेयरनेस और किसी के पास होगी? क्या बात है। विश्वामित्र, और चल पड़े विश्वामित्र। और जब विश्वामित्र चले तो वो कोई सामान्य राजा नहीं था। जो राजा सदैव अपराजित रहता है वही राजा होता है जिसकी इंटेलिजेंस जबरदस्त हो। इंटेलिजेंस जिसके पास होती है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके पास गुप्तचर हो, और उसके गुप्तचर कैसे हो? खेचर, भूचर, नभचर, पर्णचर, भूचर, धूचर। इंटेलिजेंस में तो स्त्री परफेक्शन होनी चाहिए कि पत्तों पे भी गुप्तचर चलें, ऐसा राजा होना चाहिए। पत्ते पे चलना चाहिए गुप्तचर को, पत्ते पत्ते पे, पत्ते पत्ते की पता हो, चप्पे चप्पे की पता हो, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। अनलकीली मेरे शासक के पास है। बहुत विजिलेंट है, बहुत जागरूक है, बहुत सावधान है। उसको कष्ट हो सकता है, देश को नहीं पहुंचने देगा। वो दुखी रह सकता है, देश को दुखी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आंच नहीं आने देगा वो। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा भीतर का अनुभव कहता है। इसलिए नहीं कि उनसे संवाद हुए इस कारण, इसलिए कि अब समझ में आ गया है कि देश के जिस तरह के कल्याण की अब राह देश ने पकड़ी है, सच मानिए अब इस देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले शत्रुघ्न का ध्यान किया गया है। जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मातुल कुल से संदेश आया कि चारों कुमारियां हमारे यहां भेजो। दशरथ व्याकुल हो गए। कैकेयी के मायके से आया है संदेशा। दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा। कैकेयी ने कहा देखिए उनकी अवज्ञा तो नहीं कर सकते। मेरे पिता का संदेश है, भ्राता का, वहां के बंधु बांधवों का, सब व्रत उपवास किए बैठे हैं, अनेक अनुष्ठान कर रहे हैं। हजारों प्राणी कह रहे हैं हम तो यज्ञ बंद ही नहीं करेंगे जब तक कि चारों कुमारियां, चारों कुमार हमारे यहां ना आ जाए। बड़े व्याकुल दशरथ। दशरथ ने कहा भाई गुरुदेव से आज्ञा ले लेते हैं, जैसा गुरुदेव कहें वैसा कर लेंगे। के शांत हो गई। गुरु आज्ञा गरीयसी महीयसी। गुरुदेव ने कहा ऐसा कर लीजिए कि 2 बच्चे चले जाएं, 2 यहां रह लें। भाई वहां मातुल कुल में भेजना ही है। मातुल करते मामा,
मामा के घर, मायके में। मातुल का अर्थ है मामा, कि मामा बुला ही रहा है, उधर से अगर आदेश ही प्रार्थना ही आई है। दशरथ तो रह नहीं पाएंगे राम के बिना। केकई को समझाया उन्होंने कि प्राण चले जाएंगे दशरथ के। दशरथ एक पल भी राम के बिना रह नहीं पाते, किसी एक बालक को भेज देते हैं। तो फिर ये बात केकई पे ही डाल दी गई कि केकई जिनको भेजना चाहे भेज दे। केकई प्रसन्न हो गई, गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है, मातुल कुल का भी, मायके से भी जो प्रार्थना आई है उसकी भी अवज्ञा नहीं की जा सकती, उस निवेदन को। तो देखिए मां कितनी सावधान है। मां ने शत्रुघ्न से कहा उठो, शत्रुघ्न से कहा आप जाओ। उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति। लेकिन दशरथ को यह लगा कि छोटा कुमार है, इसका भी तो मन कहां लगेगा वहां बिना राम के, बिना लखन के। और ये तो रह नहीं पाता बिना भरत के। भरत के बिना तो ये भोजन नहीं करता। और ये बात तय थी, कितना ही मनाओ शत्रुघ्न भोजन नहीं करते थे। भैया के साथ बैठने की आदत थी, भैया के संग खाने पीने की, उन्हीं के संग विश्राम करते। और अब तो स्पष्ट हो गया था कि वो दान कर दिए गए मांडवी को। अब तो मांडवी के हैं, वो मांडवी के दास है, भरत के दास है, भरतानुचर हैं, भरतानुयायी हैं। भरतानुचर, अनुचर कहते हैं दास को। शत्रुघ्न तो भरत के अनुचर हैं, भरत संपदा हैं, वो मांडवी पुत्र हो गए। इसे दशरथ ने कहा इसका न तो मन लगेगा और ये धर्म का भी कैसे निर्वहन करेगा। तो धर्म निर्वहन के लिए भरत को भी भेज दिया जाए। और भरत को, शत्रुघ्न को भेज दिया गया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते अनघ आप्ततः। अनघ, शत्रुघ्न कौन? जैसे अनघ नहीं है, अनघ। अनघ कहते हैं पाप रहित है, निष्पाप है, भोला है, निश्चल है। अनघ का अर्थ है कि किसी की प्रगति को देखकर आप विचलित न हो, किसी की प्रगति को देखकर अत्यंत हर्षित हो आप, किसी की पद प्रतिष्ठा को देखकर, किसी के उन्नयन उत्थान को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर, अन्यों की ऊंचाइयां देखकर आप बल्लियों उछलने लगे, किन्हीं की ऊंचाइयां देखकर आपको हर्ष हो जाए। आप तथा, और स्वप्न में भी मिथ्या न बोले आप, सपने में भी आपसे अपवचन न निकले।